नमस्कार, मैं विक्रम पटेल आप सभी को आपका अपना ही चैनल सीखे कुछ अलग में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का जो ये हमारा खास टॉपिक है वो है कि यूज ऑफ दिस एंड दैट, यानी दिस एंड दैट का प्रयोग हम कैसे करते हैं, किस अवस्था में किस तरह करते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में फुल डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यूज ऑफ दिस एंड दैट, यानी दिस और दैट का प्रयोग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दिस मीन्स होता क्या है, दैट मीन्स होता क्या है। तो दोस्तों दिस मीन्स क्या होता है हमारा यह, क्या होता है हमारा यह, दिस मीन्स होता है हमारा यह। और दैट मीन्स क्या होता है वह। और इसके साथ जो प्रयोग होता है वो क्या होता है हमारा इज, यानी दिस इज। दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। तो इज मीन्स आप नॉर्मली समझ सकते हैं है, यानी जैसे आपसे पूछा जाएगा यह एक कलम है, यह एक कलम है, तो इसे हम लोग कैसे बनाते हैं ये हम लोग ट्रांसलेट भी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानेंगे दिस, यानी दिस का प्रयोग किया जाता है कैसे। अब यहाँ देख सकते हैं नोट वन है। नोट वन क्या है हमारा, जब एक व्यक्ति या वस्तु को निकट दिखाना हो तब हम दिस का प्रयोग करते हैं। जब भी हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु को नजदीक यानी हम अपने निकट दिखाना चाहते हैं तब वहां हम क्या प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। वो कैसे, हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल है, यह कलम है, मान लीजिए कि यह कलम है, यह मार्कर है, यह मार्कर यानी हमारी नजदीक की बात है, यह मार्कर है। तो ये क्या हो गया, हमारा दिस का प्रयोग करेंगे यानी नजदीक दिखाने के लिए। जैसे हम बोल सकते हैं यह शर्ट है, यह माइक है, यह आंख है, यह नाक है। ये क्या है हमारा, हमसे नजदीक की वस्तुएं हैं, यानी नजदीक वस्तुएं हैं, तो हम क्या यहाँ प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। लेकिन दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यहाँ नोट टू, यानी नोट टू आप यहाँ देख सकते हैं क्या है हमारा, जब एक व्यक्ति या वस्तु को दूर दिखाना हो, यानी किसी भी व्यक्ति यानी किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु को दूर दिखाना हो तब वहां हम क्या प्रयोग करते हैं, तब वहां हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह राम है, और ऐसे समझे वह राम है, यानी वह राम है यानी दूर, यानी हमसे कुछ दूरी पर है। अब वैसे ही हम क्या है हमारा, वह पंखा है। अब जैसे हम कह सकते हैं वह पंखा है, वह बल्ब है, वह राम है, यानी हमसे दूर की वस्तुओं को दिखाना होगा तब हम वहां क्या दैट का प्रयोग करते हैं, यानी वह का प्रयोग करते हैं। तो नॉर्मली तो ये होता है दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह होता है। अब आप ये भी समझ गए कि दिस यानी यह, यानी हमसे नजदीक की वस्तु है तब वहां क्या प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। और दैट का प्रयोग कब करेंगे, दैट का प्रयोग तब करते हैं जब हमसे दूर की वस्तुओं को दिखाना हो। जैसे वह राम है, वह पंखा है, ऐसे यानी हम लोग दूर की वस्तु दिखाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, हम जब ट्रांसलेट करते हैं तब ए और एन का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो ए और एन का प्रयोग हम कब करते हैं और कैसे करते हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। काउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल नाउन, नाउन का यदि आप वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आई बटन में लिंक है, आप वहां से क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन यानी ए और एन, ए एन का प्रयोग हम कब करते हैं, काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा, वैसी संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गणनीय संज्ञा। यानी काउंटेबल नाउन रहेगा तब हम उसके साथ ए और एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब किसके साथ ए का प्रयोग करते हैं और किसके साथ एन का प्रयोग करते हैं, तो भवेल, यानी भवेल ए ई आई ओ यू, भवेल ए ई आई ओ यू, यदि भवेल ए ई आई ओ यू रहेगा तब हम इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, एन, यानी किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर, यानी किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर यदि ए ई आई ओ यू, यदि इन पांचों में से कोई रहता है, यदि वर्ड का पहला लेटर, तब हम वहां एन का प्रयोग करते हैं। और कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट यानी ए ई आई ओ यू, यानी वोवेल को छोड़कर जो जितने अल्फाबेट बच जाते हैं, 21 अल्फाबेट बच जाते हैं, वो क्या है हमारे कॉन्सोनेंट है। तो किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर यदि कॉन्सोनेंट रहेगा तब हम ए का प्रयोग करेंगे। तो ये तो नॉर्मली यहाँ हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिया हुआ है, इसे हम ट्रांसलेट यानी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी इसका मतलब होता है इंग्लिश में अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो दोस्तों ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आप किसी भी कोई भी बुक हो ट्रांसलेशन का आप वहां देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियोज में हम लोग नाम लिखना सीखे थे, यानी किसी भी हिंदी नाम का इंग्लिश हम कैसे लिखते हैं ये हम लोग इसके पहले वाले वीडियोज में सीखे थे। तो ये आज का जो हमारा वीडियो है वो क्या है हमारा, दिस दैट का यूज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यह राम है। तो दोस्तों अभी आपने यहाँ देखा
दिस मीन्स क्या होता है, यह होता है, और डेट मीन्स क्या होता है, वह होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, दिस यानी यह है, यहाँ तो हम यह का क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिस यानी THIS, यहाँ हम दिस लिख दिए। और उसके बाद क्या लिखते हैं दोस्तों, इज का प्रयोग करते हैं। दिस के बाद हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, जैसे है का इज का प्रयोग करेंगे, दिस इज। और राम, राम यानी एक व्यक्ति का नाम है, तब यहाँ क्या लिखेंगे हम, राम, RAM। तो दोस्तों राम, राम ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति या जगह का नाम रहेगा तब वहां हम ए या एम का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आप एक नोट देख ले, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम रहेगा तब हम वहां ए का प्रयोग नहीं करते हैं, या किसी जगह का नाम रहेगा तब हम वहां ए का प्रयोग नहीं करते हैं। और अगला है वह श्याम है, वह श्याम है यानी हमसे श्याम दूर कहीं बैठा हुआ है या कोई काम कर रहा है, यानी वह श्याम है। यानी यहाँ वह का क्या होता है, डैट, तो हम लिख देंगे THAT डैट। और उसके बाद क्या, इज, यानी दिस और डैट के साथ इज का प्रयोग होता है, तो डैट इज। और श्याम लिख देंगे SHYAM। दोस्तों यहाँ आप एक और बात ध्यान रख ले कि आप जानते होंगे इंग्लिश शुद्ध इंग्लिश लिखने का तरीका होता क्या है। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति का नाम लिखते हैं या किसी जगह का नाम लिखते हैं तब उसका जो फर्स्ट जो अल्फाबेट होता है उसे कैपिटल लिखते हैं। उसका अगला क्या है हमारा, वह गधा है, यानी वह गधा है यानी हमसे कुछ दूरी पर है, वह गधा है। सबसे पहले वह का दोस्तों अभी आपने क्या देखा था, वह का होता है हमारा डैट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, THAT डैट, वह गधा है। और उसके बाद हम इज का प्रयोग करेंगे तो इज लिख दिए। और गधा, गधा का क्या होता है, एस, क्या होता है, एस, तो हम यहाँ लिख देंगे ASS। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ए और एन का प्रयोग होगा, वो कैसे हम समझते हैं। अब यहाँ क्या है, यह एक गधा है या यह गधा है, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, क्योंकि यह गधा है तो ऐसे नॉर्मली आपको समझ जाना है यह गधा है, यानी गधा को तो हम गिन सकते हैं, क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो इसे हम गिन सकते हैं, तो इसके साथ हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ए और एन ये दोनों में से क्या प्रयोग होगा, तो अभी आपने यहाँ देखा था, यदि भवेल AEIOU इन पांचों में से यदि AEIOU यानी ये भवेल है, ये इन पांचों में से यदि किसी भी लेटर के फर्स्ट वर्ड जो होगा, यदि ए रहेगा या ई रहेगा, आई रहेगा, ओ रहेगा या यू रहेगा, तब हम वहां क्या एन का प्रयोग करते हैं, तब यहाँ क्या हम लिखेंगे, एन, तब ये सही होगा। तो क्या होगा, दैट इज एन एस, क्योंकि ये इसका फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ए है, इसलिए हम यहाँ क्या एन का प्रयोग करेंगे। और अगला क्या है हमारा, यह पटना है, यह पटना है, तो क्या है, यह का क्या होता है, हम दिस THIS लिख देंगे। और दिस के बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, तो मैं IS लिख दिया, इज हो गया। और पटना, पटना का हम क्या लिखेंगे, PATNA। तो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया था कि यदि किसी जगह का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो तब हम इसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये क्या होगा, ये यहीं तक लिखेंगे इसे, ये सही है। और अगला क्या है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, या आपको ट्रांसलेट आप जब करेंगे किसी भी किताब, यदि आप ट्रांसलेशन का कोई भी बुक लेकर यदि आप ट्रांसलेट करेंगे तब वहां आपको ये दोनों दिया रहेगा, पहले दिया रहेगा वह लड़का है, उसके बाद वाला क्या दिया रहेगा, वह एक लड़का है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों दिया जाता है, ताकि आप दोनों में तो ए का प्रयोग करना ही है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये सेम चीज दी हुई है, हम क्या यहाँ इसमें ए लगा देते हैं और वह लड़का है इसमें ए का प्रयोग नहीं करते हैं, तब वहां क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो एक लड़का यानी यदि काउंटेबल नाउन रहेगा तो एक रहे या न रहे हम वहां ए का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, डैट, डैट का हम प्रयोग करेंगे वह के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डैट। और उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, इज। और एक लड़का यानी लड़का, या लड़का क्या है हमारा, बॉय, यानी इसका कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो अब यहाँ हम क्या प्रयोग करेंगे, ए, और लड़का क्या होता है, बॉय, तो हम यहाँ पे बॉय लिख दिए, तो क्या हो गया हमारा, दिस इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय, तो ये हमारा दैट इज अ बॉय हो गया। और अगला क्या है हमारा, यह पंखा है, यह पंखा है, यानी हमसे नजदीक की बात हो रही है, यह पंखा है यानी हमसे कुछ नजदीकी है, यह पंखा है, तो ये क्या है हमारा, यह पंखा है, तो यह का क्या होता है हमारा, THIS दिस। और उसके बाद हम इसका प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए आप पंखा को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, तो पंखा को नॉर्मली तो हम गिन सकते हैं, तो यहाँ हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ए और एन में से ए प्रयोग होगा या एन प्रयोग होगा, तो दोस्तों पंखा, तो पंखा फैन होता है FAN, तो इसका क्या है, कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट है, तब हम यहाँ ए का प्रयोग करेंगे, दिस इज अ फैन, दिस इज अ फैन, ये हमारा सही हो गया। और अगला है हमारा, वह कुत्ता है,
यानी वो हमसे कुछ दूरी पर है, वह कुत्ता, यानी वह का क्या लिखेंगे हम, डैट, THAT, डैट। और उसके बाद हम इज का प्रयोग करेंगे, और कुत्ता, कुत्ता को तो आप गिन सकते हैं, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, तब हम इसके साथ ए का प्रयोग करेंगे, दिस दैट इज। और कुत्ता का क्या होता है, डॉग, DOG, डॉग, यानी इसका फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है, डी है, यानी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। और अगला है हमारा, यह सेब है, यह सेब है, यानी यह का क्या होगा हमारा, दिस, THIS, दिस। और उसके बाद हम इज का प्रयोग करेंगे, दिस इज हो गया। और क्या है, सेब, सेब, तो सेब का इंग्लिश होता क्या है, एप्पल होता है, तो एप्पल, एप्पल का फर्स्ट वर्ड ए क्या है, लेटर फर्स्ट क्या है इसका, ए है, यानी वोवेल है, तब इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया, दिस इज एन एप्पल, APPLE, एप्पल, तब ये सही हो जाएगा। और लास्ट हमारा क्या है, वह हाथी है, यानी वह हाथी है, तो वह का क्या होगा, डैट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डैट। और उसके बाद है, इसका इज का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद आपको ध्यान देना है, हाथी, हाथी का स्पेलिंग क्या होता है, एलिफेंट होता है, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ई है, यानी ई है, फर्स्ट अल्फाबेट ई है, इसलिए ये क्या है, वोवेल है, तो वोवेल के साथ क्या प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा हमारा, डैट इज एन। और क्या है, हाथी, हाथी का क्या होता है, एलिफेंट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। तो आप देख सकते हैं हम किस तरह से अनुवाद कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं दिस और डैट का उपयोग करके। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और इस वीडियो में आपको क्या कमी नजर आ रही है या कहाँ समझ में नहीं आया, यदि जहां समझ में नहीं आया है तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे, ताकि मैं अगली वीडियो में ये सुधार कर आपको देता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।